नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए एक तिनके का सहारा। पल्लवी ने कॉलेज से आकर मेज पर किताबें पटकी तो उसकी नजर घर की साफ सुथरी सज्जा पर ठहर गई। उसे लगा अवश्य ही कोई विशेष बात है जो घर को सजाया गया है। माँ को पुकारती वह रसोई की ओर चली गई। रसोई से आती महक से उसका शक यकीन में बदलने लगा। माँ नई प्लेटों में नाश्ते का सामान परोस रही थी। पल्लवी को देखते ही बोली, आ गई? चल जल्दी से तैयार हो जा। वो नया गुलाबी सूट पहन ले, बहुत सुंदर दिखती है तू उसमें। पर क्यों माँ? पल्लवी ने पूछा। तेरी नीरजा मौसी के रिश्तेदार हैं। उनका बेटा पीडब्ल्यूडी में एसडीओ के पद पर लगा है। वह किसी काम से यहाँ आया है। तेरी मौसी ने उसे हमसे मिलने को कहा, सो वह आ रहा है। क्या पता? और बात अधूरी छोड़ माँ काम में लग गई। यह सुनकर पल्लवी की आंखों के सामने तुषार का चेहरा घूम गया। एकदम सामने वाली कोठी में तुषार डॉक्टर वर्मा का बेटा मेडिकल का विद्यार्थी है। पल्लवी और तुषार दोनों ही एक दूसरे को किसी न किसी बहाने देखते रहते थे। रात में भी दोनों देर तक पढ़ते पढ़ते हुए खिड़की तक आते और नजरों से एक दूसरे को पढ़ने लग जाते। फिर दोनों ही झेप जाते। पल्लवी मुस्कुराकर शर्माकर ओट में हो जाती, वह तुषार वहीं खड़ा मुस्कुराता रहता। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तुषार किसी न किसी बहाने पल्लवी के पापा के पास आता रहता, तो पापा भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। दोनों सुनहरे सपनों के जाल बुनने लग गए थे। पल्लवी बीए फाइनल में तो तुषार एमबीबीएस फाइनल में था। आज पल्लवी के प्यार की बेल परवान चढ़ने से पूर्व ही मुरझाने चली थी। अपने माँ बाबा के ऊपर तीन तीन बेटियों का बोझ वो अच्छी तरह समझती थी। अनमने मन से उसने माँ का कहना माना कि तभी एक सरकारी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से एक सजीला, ऊंचे कद वाला, आकर्षक व्यक्तित्व का नौजवान बाहर उतरा। उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। माँ के तो खुशी व उत्साह से कदम ही धरती पर नहीं पड़ रहे थे। पल्लवी को चाय की ट्रे देकर भीतर भेजा गया। गेहुए रंग की पतली, लंबी और मृग नयनों वाली पल्लवी ने जैसे ही पलके उठाकर धीरे से मुस्कुराकर नमस्ते कहा, तो अरुण सब कुछ भूल उसे अपलक देखता ही रह गया। उसे लगा वो उन नैनों के अथाह सागर में डूबता चला जा रहा है। अब उसका बाहर निकलना मुश्किल है। सबने उसके भाव पढ़ लिए। पापा गर्वित थे अपनी बेटी पर। उसी पल रिश्ता पक्का हो गया। आती सर्दियों में पल्लवी और अरुण का विवाह संपन्न हो गया। पल्लवी भी तुषार के आकर्षण से हट अरुण के प्यार में खो गई और अपने घर चली गई। तुषार मुखदर्शी बना अपने प्यार को लूटता देखता रहा। अरुण की नौकरी इंदौर में होने से पल्लवी कुछ दिन सास ससुर के पास रुककर अपना नीड बसाने इंदौर ही आ गई। अरुण तो पल्लवी की नशीली आंखों का दीवाना था। वह उसे भरपूर प्यार देता। तुषार ने प्यार की जो चिंगारी लगाई थी, उसमें प्यार की लपटें अरुण ने जलाई। पल्लवी भी सब कुछ भूलकर अरुण के प्यार के रंग में पूरी तरह रंग गई थी। अरुण बहुत ही हंसमुख व साथ ही बुद्धिमान था। उसके साथ ही वह अफसर उसे बहुत चाहते थे। पल्लवी को अरुण को पाने का गर्व था। पापा लिवाने आए तो वह मायके आई। पता चला कि तुषार भी एमबीबीएस में पास हो गया है, आगे पढ़ने विलायत जा रहा है। उसके पिता ने बताया कि अभी शादी के लिए वह नहीं मानता। पल्लवी ने उड़ती नजरों से उसे देखा, खास ध्यान नहीं दिया। अरुण तीसरे दिन आकर उसे वापस लिवा ले गया। पता ही नहीं चला कब पल्लवी और अरुण की शादी का एक साल बीत गया। सुख के दिनों के पर होते हैं, वे हवा में उड़ जाते हैं। उन दोनों को लगता जैसे वे जन्म जन्म से साथ रहते हैं। तभी सासू माँ ने बुला भेजा। दोनों के पहुंचने से वहां आनंद छा गया। दबे शब्दों में सासू माँ ने बताया कि साथ वाली शांति की बहू के ब्याहते ही पांव भारी हो गए थे। साल हुआ है शादी को, गोद में बेटा है। पल्लवी ने कनखियों से अरुण की ओर देखा। अरुण झट बोला, माँ, देश की आबादी पहले से ही ज्यादा है, थोड़ा सब्र करो तो। अरे ना, माँ झट बोली, हम ही बचे हैं क्या देश की चिंता करने को? ना लाला, हमें तो पोता चाहिए। अरुण हंस के बोला, अगली बार ला दूंगा भाई।
यह सुन पल्लवी मुंह में पल्ला दबा लाज के मारे वहां से भाग गई। इस प्रकार सास की उम्मीदों को हवा दे हुए वापिस लौट गए। जब भी वहां से फोन आता उन्हें खबर का इंतजार रहता। पल्लवी और अरुण के चाहने पर भी जब पल्लवी के पांव भारी नहीं हुए तो हार कर पल्लवी ने अपना डॉक्टरी मुआयना करवाने की अरुण से जीत की। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, यूं ही ताकत की गोलियां दे दी। इसी ऊहापोह में दूसरा साल भी बीत गया। पल्लवी की हिम्मत ही नहीं होती थी ससुराल जाने की, पर जाना तो था ही। आखिर अब की बार सासू माँ ने देसी टोटके कराए, गरम तासीर की चीजें बनाकर खिलाई, पंडित से धागा भी लाकर उसको बांधा, पर फिर भी बात नहीं बनी। पल्लवी खोई खोई सी रहने लगी। माँ पिताजी ने बुला भेजा, सो मायके जाना हुआ। धीरे से माँ ने कहा कि अरुण को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन अरुण से यह बात कहे कौन। पल्लवी को अचानक तुषार की याद आई। 2 साल में विदेश से एमडी करके आने के बाद तुषार ने यही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अरुण जब पल्लवी को वापस लिवाने आया तो पल्लवी ने प्यार से उसे अपना टेस्ट करवाने को कहा, तो अरुण एकदम मान गया। वह बात को समझता था। डॉक्टर तुषार ने जब पल्लवी और अरुण को अपने क्लिनिक पर देखा तो बहुत प्यार से मिला। तुषार अपने सपनों की देवी को सामने देख भीतर ही भीतर दर्द से छटपटा उठा था। वह पल्लवी को भूल नहीं पाया था। पल्लवी ने भी तुषार की आंखों के दर्द को पढ़ लिया था, पर वो ऊपर से मस्त बनी रही। अरुण ने टेस्ट करवाया। तुषार ने कहा वह शाम को घर आते हुए रिपोर्ट लेता आएगा। एक बार और पल्लवी को देखने का लालच वह छोड़ नहीं पाया। शाम को आकर उसने बताया कि सब नॉर्मल है। अरुण व पल्लवी अगले दिन वापस चले गए। सब कुछ ईश्वर इच्छा पर छोड़ दिया गया। इसी बीच पल्लवी की छोटी बहन वैष्णवी का विवाह तय होने पर तकरीबन 6 महीने बाद ही पल्लवी का पुनः मायके आना हो गया। माँ अकेले शादी की तैयारी नहीं कर सकती थी, इसलिए पल्लवी 1 महीने के लिए रहने आ गई थी। खैर, एक दिन किसी सहेली के जाते जाते उसने रिक्शा तुषार के क्लिनिक की तरफ मुड़वा लिया। तुषार अचानक उसे सामने देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। कुशल क्षेम के पश्चात उसने पूछा कि कैसे आना हुआ। पल्लवी ने बताया कि 6 महीने बीत गए हैं पर कोई बात नहीं बनी। इस पर तुषार ने जो भेद खोला उसे जानकर तो पल्लवी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। अरुण कभी बाप नहीं बन सकता। इतना सुनते हुए रोने लगी। वह नाराज हुई कि तुषार ने उन्हें धोखे में क्यों रखा। तुषार ने कहा कि वो अरुण को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसे अवश्य बताना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला और वह चली गई थी। बहुत अच्छा हुआ जो आज वह उसे मिलने आ गई है। घर वापस आकर पल्लवी चुपचाप कमरे में गई। वह बिस्तर पर औंधी पड़ी देर तक रोती रही। उसे लगा अब माँ जी अवश्य अरुण की दूसरी शादी करवा देंगी। पीर बाबा की तावीज बांधकर भी कुछ फल नहीं मिला। माँ भी ज्योतिषियों के चक्कर लगाकर दान पुण्य करवा चुकी है। सभी चिंतित थे उसके लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। पल्लवी का जीवन तो अरुण के बिना खत्म ही है। फिर भी अरुण की बात को उसने अपने तक ही सीमित रखा, किसी से कोई बात नहीं की। अगले दिन टीवी पर सभी महाभारत देख रहे थे। राजा शांतनु के पुनर्विवाह पर जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और दूसरी रानी के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नियों को महारानी अपने विवाह पूर्व के ऋषि पुत्र से संभोग करवाकर क्रमशः पांडु, धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर को प्राप्त करती है, तो यह देखकर पल्लवी अंदर कमरे में जाकर विचार में डूब गई। सारा दिन सर दर्द का बहाना कर वो किसी से नहीं मिली। सोमवार को वह माँ से अरुण के किसी काम से किसी से मिलने का बहाना कर 2-3 घंटे में आने का कह तुषार के क्लिनिक पहुंच गई। तुषार पुनः उसे वहां देख प्रसन्न व साथ ही चकित भी हुआ। भीतर ले जाकर उसने इत्मीनान से पूछा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। पल्लवी कुछ देर तक मुंह से कुछ नहीं बोली, अपलक उसकी आंखों में देखती रही। उस नजर को
नजरअंदाज करते हुए वह उसे पानी पूछ रहा था, पर वह कुछ नहीं सुन रही थी। अचानक उसने कसकर तुषार के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह फफक फफक कर रोने लगी। तुषार, मुझे बचा लो, मेरी गृहस्थी को बचा लो। मैं अरुण के बिना नहीं रह सकती। मुझे इस घनघोर अंधेरे में केवल एक ही प्रकाश की किरण दिख रही है, वो तुम हो। तुषार अचानक उसे भावुक देखकर घबरा उठा। उसने बहुत ही दुलार से पल्लवी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया, मानो वे बेशकीमती हों, कहीं हल्का सा धक्का लगने से चूर चूर न हो जाए। स्नेह से बोला कि उसकी तो जान भी हाजिर है पल्लवी के लिए, वह बात तो बताए। पल्लवी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तार झटके से खड़ा हो गया, मानो बिच्छू ने डस लिया हो। नैतिकता को ताक पर रखकर पल्लवी ने अपनी डूबती जीवन नैया के लिए एक तिनके का सहारा ढा था। उसने तुषार से एक बच्चे की मांग की, एक संभोग की मांग। इसी से वो अपने पति की प्रेयसी व अर्धांगिनी बनी रह सकती है। उसे बुल्ले शाह की काफी याद आई, जिसमें यार की खातिर वो कंजरी बनने को तैयार थी। नी, मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलिया बोले, कितना दीवानापन है ना। पल्लवी भी आज अपने अरुण को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। तुषार पल्लवी का अरुण के प्रति प्रेम व आसक्ति देखकर दंग रह गया, और इसके बाद वे दोनों जीवन में कभी भी नहीं मिलेंगे। वह यह राज दोनों के सीने में दफन हो जाएगा। यह वादा हो गया। वैष्णवी के विवाह पर अरुण व उसके परिवार के सभी लोग आए। पल्लवी भी खुशी खुशी काम में लगी रही। वापिस जाकर कुछ दिनों बाद सुबह उठते ही पल्लवी का जी मचलाया और उल्टी आई। अरुण उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अरुण को बधाई दी। अरुण ने पल्लवी पर चुंबनों की बारिश कर दी। माँ को झटपट फोन लगाया। माँ तो फोन पर खुशी से रोने ही लग गई। अरुण ने माली से ढेरों लाल गुलाब मंगवाए। पल्लवी को पलंग पर बैठा उस पर फूलों की वर्षा करता हुआ थकता न था, और पल्लवी अपने अरुण को इस कदर प्यार करते हुए खुशी से पागल होते देख मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में भी संतोष के दो आंसू लुढ़के और फूलों की पंखुड़ियों में समा गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।